एक मैंने वीडियो देखी, बिरयानी, चिकन बिरयानी में न्यूटेला। यू शिवम, मेरे को बहुत गंदा फील हो रहा है। मतलब इट्स लाइक अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। एंड मतलब तुम बड़ा वो कजिन में शादी कर लेते हो अपनी, समझ गया। शट द शिवम, समझ भाई गए, ये तो तमीज वही की ये बात। फैक्ट है आशी, ये फैक्ट से कभी मुंह नहीं मोड़ना शट चाहिए। अप यार। पीछे से कोई लेडी आई वहां पे, कह रही है अपने बच्चे मुझे बेच दो, कितने के बेच रहे, बिकॉज दे वर इन द शॉपिंग कार्ट। दो चश्मश पॉडकास्ट। Hello, everybody. Welcome to the Chashmish Podcast with Ashi back again and Shivam Wadhwa at your side. मैं वापस आ Guys, Ashi गई को हूँ last year, लास्ट मैं क्या ईयर। कर रहा हूँ last year, actually last ऐसे ही लग रहा है last year, क्योंकि ये साल ना ऐसे जा रहा है, पता नहीं कब 22-25 दिन बीत गए हैं। लाइक क्या बात 26 कर रहे जनवरी आ गया ब्रो, 26 जनवरी सीरियसली? आ गया भाई। प्लेन की आवाजें आती है भाई ऊपर छत के। प्लेन व्लेन मेरे की को नहीं आवाज आती, आती है, so that's तेरे how को you आती know है। कि 26 जनवरी आ गया। ऑफ हाँ, कोर्स, ऑफ यस। कोर्स। 26 जनवरी जानने के लिए शिवम डेट्स भी होती हैं, मतलब प्लेन की आवाज यार होगी, मतलब किन बचपन से जगहों ब्रो, पे प्लेन नहीं होता, मुझे ये तो तो पता ही नहीं नॉर्मल होता है। होगा 26 जनवरी वहां आ उनकी गया। 26 जनवरी आती नहीं है। उनके लिए क्या होता है, उनके लिए क्या होता है कि भाई नॉर्मल डे 1 to 5 नाउ नेक्स्ट मंथ, ओ माय ऐसे। गॉड। उनके नहीं आते 26 जनवरी। ब्रो तूने बचपन में परेड देखी कभी? हाँ, मतलब रियल में या फिर टीवी पे? रियल में? नहीं, रियल में नहीं देखी, बट मतलब हमारा ऐसा होता था, मोस्टली छुट्टी होती थी मतलब पापा की, जैसे तो वो उठा देते थे हम लोगों को सुबह, एंड दूरदर्शन पे हम लोग सारी फैमिली मिलके परेड तुम देखते लोग थे। कुछ ऐसे स्पेशल बना के खाते थे रिपब्लिक डे पे कि भाई आज तो कुछ कचौड़ी आज तो बनाएंगे, कुछ ऐसे? ऑरेंज कलर के चावल खाएंगे, है ना, ऐसे है ना। हरे नहीं, यार ये ऐसा क्या कुछ होता नहीं है ये? भांग के ये। मेरी मम्मी करती थी ये। फूड ब्लॉगर और थोड़ी है। मेरे मेरी मम्मी आई थिंक फूड ब्लॉगर थी बचपन में। भाई वो करती थी, एक्चुअली में क्या करती थी कि ऑरेंज चावल बना लेती थी। मेरे पापा को बहुत पसंद है मीठे चावल, और मेरे अच्छा, को सबसे ज्यादा गंदे लगते हैं मीठे चावल, लाइक कुछ यू, अलग ही गिल लाइक की लाहट बहुत। होती है उनमें, आई डोंट नो, लाइक आई यार वो जस्ट एक तो, फील। अगर अगर वो बिल्कुल खिलखिले बिल्कुल निकले हैं ना आपके कुकर से, वो बिल्कुल हम्म खिलखिले हैं और मतलब इट्स नॉट दैट मीठे, फिर भी ठीक है। बट ना, उनकी वर्स्ट चीज होती है कि अगर वो बन गए और 10 वो मिनट रुक बन के गए, आपने दैट्स खाया, इट, उनकी वो और वो चीज होती। हाँ, दैट्स द फर्स्ट वर्स्ट थिंग। द सेकंड वर्स्ट थिंग है कि वो जब चिपक जाते हैं ना 10 मिनट बाद ठंडे होके, फिर आपको वो खाने पड़ते हैं। दैट इज द वर्स्ट, हाँ, वो दैट इज द वर्स्ट। चिपचिपाहट, आई आई ऑल्सो डोंट लाइक ऐसी गिल गिली चिपचिपी चीजें फॉर सम बट मेरे रीजन। को यही चीज पता है किस में, मतलब मैं बहुत पार्शियल हूँ इन चीजों में। यही सेम चीज जब मैगी के डब्बे के अंदर वो मैगी की शेप ले लेते हैं ना, सॉरी डब्बे हम्म की शेप जो मैगी ले लेती है हम्म लंच के बॉक्स के अंदर, भाई, और वो खाने में जो मजा आता है वो भाई, और जब कोई देख ना रहा हो जल्दी से अपनी मैगी दबा जाओ भाई पूरी की पूरी यार, मुंह के अंदर। ओ आई वुड भाई, लाइक टू oppose दिस। पहली बात यू तो डोंट लाइक टू डू दैट? एक्चुअली आई डिडंट गेट टू डू दैट ऑनेस्टली। मैं स्कूल में कभी रियली? मैगी शायद 2 बार लेके गई होंगी इन माई होल क्या 12 बात years कर ऑफ रही है? करियर करियर? एंड करियर ऑफ माई स्कूल। तो मतलब मैं कभी ज्यादा लेके नहीं गई, एंड हाँ, आई ऑलवेज यूज टू सी अदर पीपल कि वो लोग लेकर आ रहे हैं, एंड मेरा मन तो करता तूने था बोला खाने नहीं का। अपने घर पे कि मम्मी मैगी बना दो, आप इतनी मेहनत क्यों यार करते मैं हो सुबह देखो उठ पता के? है क्या, आई यूज टू फील कि वो ज्यादा ट्रबलसम होगा मेरी मम्मी के लिए, ऐसा हम मुझे लगता था कि हमारे घर में अलाउड नहीं है, हमारे घर में बस पराठे ही खाने चाहिए हमें, एंड टिल डेथ अभी भी यही चीज है कि हम पराठे ही खाते हैं। एंड अभी भी रोज? कुछ बोलना होता है ना, जैसे कि यार सैंडविच बना देना या फिर कुछ और बना देना, तो मतलब मैं ऐसे हिचकिचाहट सी होती है वो एक अंदर ही कि क्यों किसी को परेशान करना। एंड वो रूटीन खराब हो जाएगा। हाँ, एक रूटीन, एक डायनामिक्स जो हमारे चल रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तो तू सीरियसली लाइक यू आर गुड विद पराठे एंड यू हैव बीन आई ईटिंग हैव पराठे नेवर, सिंस? यार ओके, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अ स्टोरी जो मेरी मम्मी मुझे आज तक लाइक शी इज लाइक रोने लग जाती है अगर जैसी वो उसके बारे में सोचती है, सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कि ओके। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लाइक जब मैं केजी में थी तब से लेके मैंने कभी सुबह उठ के ना ब्रेकफास्ट नहीं किया, ठीक है। मेरे को मैं सुबह उठते ही ना आई फील थोड़ा सा नौजिया सा फील होता है, मुझे वॉमिट जैसा लगता है, आई जस्ट कांट जस्ट वेक अप एंड ईट एनीथिंग। सो मैं कभी बचपन से ब्रेकफास्ट नहीं किया स्कूल जाते टाइम, एंड मम्मी बोलती थी खा ले पराठा खा ले, ऑफ कोर्स। सो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था पराठा खाना, आई यूज और टू पराठा वो हेट। आलू का पराठा होता था या प्याज मिक्स, का, या नॉर्मल डिपेंड मतलब? डिपेंड लाइक हर टाइप के पराठे, लाइक सर्दियों में मेथी का पराठा हो गया, कभी आलू का अच्छा। पराठा, प्याज का, प्लेन, यार यूजुअली वो तो प्लेन एक्चुअली पराठा। टेस्टी होते हैं ब्रो, मतलब मैं तो क्या करता था, रोल कर लेता था पराठे। मतलब मैं सुबह सुबह उठते तो भाई कोई भी नहीं खा सकता वैसे तो यार ब्रश हाँ, किए बिना, मतलब वो ठीक है।
मतलब अच्छा उसके ब्रश करके फिर हाँ आपने पराठा, ये मेरे को तो इतना बढ़िया पता है मेरे को सबसे बेस्ट क्या लगता है, गरम गरम पराठा, अंदर बटर लगाओ और हम्म हल्की सी अचार की वो एक लेयर वो हम्म डाल दी, हम्म वो जैसे अचार लिया और वो स्प्रेड कर दिया थोड़ा सा और रोल हम्म कर दिया और वैन में लेके खाते खाते भाई पूरे रास्ते खाते वाह, जा ये रहे तो हो, भाई मस्त हमारे लिए लगता तो है। ये लग्जरी वाली चीज है, हमारे लिए ना ये डेली वाली चीज है ना, तो इतना ज्यादा इंटाइस नहीं हाँ कर रही मेरे को ये। इट्स बीन लाइक फॉरएवर कि हम लोग रोज सुबह के पराठे खाते हैं, और अभी मेरा आज का ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट भी सुबह पराठा और चाय ही है। सो नो इट्स शिट नो, शर्लॉक। हाँ। तो हाँ मेनली तो मैंने कभी नहीं खाया, तो मम्मी फोर्स करती थी खा ले खा ले खा ले, तो मुझे नहीं खाया जाता था। तो मम्मी अब लंच देती थी, एंड मैं केजी में थी, एंड मम्मी को ना मतलब सॉरी, मैं लंच लेके जाती थी एंड मैं बाकी बच्चों के लंच देखती ना, यार वो कुछ अलग अलग लेके आ रहे हैं, कभी पैटीज ला कोई रहा है, कोई पनीर बर्गर लाया ला रहा हुआ है, कोई है, पनीर लाया हुआ है, कोई ओए होए, कोई मतलब ऐसे कोफ्ते, बहुत। अरे बच्चे कोफ्ते लाते थे सुबह सुबह, हाँ मैं तो कहता मैं था भी "ओए, लाते तुम्हारी थे, मम्मी ने कोफ्ते बनाया सुबह"। मेरी अरे मम्मी नहीं भी नहीं, बनाते। मतलब मेरी मम्मी तो फिर भाई उस हिसाब से बहुत लेजी निकली। नहीं मेरी मैगियां मम्मी तो, दे या रही मेरे है। पापा को जाना होता था तो मेरे मम्मी पापा के लिए सब्जी बना देती, तो हम यार लेट मी हाँ। गेट देयर। तो क्या होता था कि हम लोग अपने स्कूल में मतलब 10th क्लास तक पराठा और अचार वाज द लंच, लाइक नॉट इवन सब्जी। ओके एवरी डे। दैट every day, every day paratha and achar only. And when I was in KG, तो उस टाइम पे ना सब यार बच्चों के सूखा लंच सूखा नहीं लगता था, मैं मेरे को तो लगता पूरा था, दैट सूखा इज द लगे थिंग, भाई। दैट्स वेयर आई एम गेटिंग कि वो और लगता था। हर बार आपको पानी लेने जाना हो भरने के लिए, मैम कैन आई गो फिल माय वाटर बॉटल, और वहां आप जा रहे हो, वहां पे आपको अपनी क्रश दिख गई, वहां पे वाटर कूलर के पास खड़ी है, फिर आप 10 मिनट खड़े हो जाते हो, फिर आप वापस आते हो, आपको डांट पड़ती है आप कहाँ थे, फिर आपको लंच पीरियड में मैम कहती है कि भाई अब तुम लंच पीरियड अटेंड नहीं करोगे और आप अब बैठो साथ में, और आपको लगता है फक, एक तो मैं पराठा लाया, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल दूसरा नॉस्टैल्जिया। सॉरी मेरी क्रश नहीं उसके खड़ी थी बाद वाटर कूलर के पास, पता नहीं मेरे स्कूल में वाटर कूलर था या नहीं। तुम्हारे स्कूल में क्या था, टूटी भाई पंप नहीं की। नहीं था, वाटर कूलर था यार, उस टाइम में तो मैं पब्लिक स्कूल में थी, याद आ गया मुझे। बट हाँ। तो मेरे को वो सूखा लगता था, आई यूज टू हेट पराठा। एंड हम्म मेरे को दे देती मम्मी, तो मैं क्या करती थी, अब मेरे दूसरे बच्चों का लंच देखती थी, आई यूज टू, क्योंकि मैंने सुबह भी कुछ नहीं खाया, ठीक है, मैं छोटी बच्ची हूँ और मुझे भूख लगती थी, और मेरे को पता था कि मेरे लंच में पराठा और अचार है, और मैंने कभी मम्मी को ये बोला नहीं कि मुझे पराठा अचार नहीं खाना। अब केजी में नहीं बोला, ऑफ कोर्स 10th तक नहीं बोला, तो केजी में तो क्या ही बोल देती मैं। तूने तो 10th तक यही नहीं बोला कि तेरे को पराठा अचार नहीं खाना? हाँ एक दिन रैंड मैं, आई विल You गेट like accepted that शिवम। life. Why did you accept that life? I don't know like why I did not take a stand for myself. It was so hard to stand up against your own mother and her parathas. It Bro, was like it's this the shield. easiest. It's okay. I don't wanna demean moms, but this is where you learn. मतलब अपने parents के साथ ही तो you learn कि how to I take a stand. know मतलब if that, you dude. don't take a stand I saw with your my parents, तो आप sister दुनिया में like giving up, so I was like, it's my time to give the okay. bully. एक सेकेंड, तेरी सिस्टर ने Yes. कब तक पराठे खाए? 12 और उसने एक भी बार ये नहीं बोला कि मम्मी मेरे को कॉलेज पराठे तक, खिला, हम कॉलेज तक कॉलेज में भी पराठे खाए? पराठा ही लेके जाते थे। ओके ओके, लेट मी जस्ट गेट देयर, ओह माय गॉड स्टॉप गिविंग मी दीस रिएक्शंस अभी Oh तो। my God. सो हाँ, सब बच्चों के लंच बहुत ही ज्यादा अच्छे होते थे, और मेरे को ना और हमेशा तेरी अच्छा था। मम्मी बोर नहीं हुई कभी कि यार कि आज कुछ नया बनाती हूँ, चल लेट्स मेक समथिंग टुडे? यार मम्मी सुबह सुबह पापा को लंच देती थी, तो रोटी उनकी ही बनती थी पापा की डेली, सो सब्जी और रोटी बनती थी, और हमारे लिए पराठा अचार बनता था, तो वही चलता और था वो अच्छा, प्रथा। तेरे पापा ने पराठा अचार खाया है? पराठा अचार नहीं खाया, पापा सब्जी लेके जाते थे, डेली सब्जी बनती थी। ये क्या पार्शियलिटी ब्रो, बच्चों के लिए राइट, आई सब्जी एम क्यों नहीं? गेटिंग देयर ना मम्मा, आई एम गेटिंग देयर, लेट मी गेट देयर, अच्छा तुमको अच्छा नहीं अच्छा, पहुंचने दे मामा, डिड रहे। यू कॉल मी मामा? आई एम बाबा। गेटिंग देयर मामा, बाबा, अच्छा। आई थॉट आई वाज लाइक ओके मामा हो गया मैं। तू बनाएगी तो बता मामा बता। बन, तो भाई सब बच्चों के लंच। क्या बोली? तू बनाएगी तो मामा बन जाऊंगा। बेबी बाबा नहीं। हाँ ओके ओके हाँ। तो सब बच्चों के लंच बहुत एक्साइटिंग होते थे, और मेरे को आई यूज टू हेट पराठा और अचार, और मैं बोर हो चुकी थी अच्छा, ऑनेस्टली। वन मोर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। तेरा लंच बॉक्स कैसा दिखता था? वाज इट, लेट मी जस्ट गेस, आई एम गेसिंग हियर, यू नो हैव इट्स नेवर टोल्ड मी नॉट, वो दिस। 10 का डब्बा। Oh, it's not नो that इट 10 ka वाज dabba. नॉट, इट वाज नॉट। How was it इट then? वाज अ प्रिटी लंच बॉक्स और वाटर बॉटल अच्छे से खरीद के, वो गर्लिश जो होते हैं टॉयज बने हुए स्टिकर्स बारबी के। वगैरह हाँ हाँ, पिंक तो कलर वो के, रेड होता कलर था। के। तो ओके। लंच बॉक्स तो प्रिटी होते थे, बट लंच के अंदर पता होता था कि ऑलरेडी क्या है, कभी ऐसा नहीं लगता था कि ओ आज कुछ नया हो सकता है, या आज डब्बा खोलेंगे तो आज खाने में क्या है मामा, कभी ऐसा कुछ कभी नहीं तेरी था। कभी तेरी गांड फटी है कि भाई ओह माय गॉड ये क्या, यार मशरूम?
ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं नहीं, Oh जब my तक God, I स्टैंड feel so नहीं लिया। bad. आई नो दैट। तो मेरे से नहीं खाया जाता था, तो मैं क्या करती थी, मुझे पता था कि अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मम्मी मुझे डांटेगी। तो मैं क्या करती थी, हाँ, आई यूज्ड टू लाइक स्टे सो हंग्री सो हंग्री, मुझे बहुत भूख लग रही होती थी, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, ऑब्वियसली पैसे तो कोई मिलते नहीं थे उस टाइम पे। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू थ्रो माय रोटी ऐसे नीचे झुक के अपने बेंच से, क्योंकि टीचर सामने बैठी थी लंच में। जब आप केजी में होते तो टीचर सामने बैठे थे, सो दैट दे नो दैट यू आर ईटिंग, बच्चे हाँ, खाना खा रहे हैं। तो हाँ, ब्रेक टाइम में टीचर थी मेरे सामने और मैं आगे ही बैठती थी, अगेन रोल नंबर वाइज, तो रोल नंबर 1 मेरा था, तो मैम के सामने ही बैठती थी मैं। सो व्हाट आई हाँ, यूज्ड टू डू इज मैं हेड डाउन करती थी, एंड मैं हेड डाउन करके वो रोटी अपनी उठाती थी ऐसे की ऐसी लपेट के जैसे फॉल में, एंड मैं नीचे झुकती थी और मैं लास्ट बेंच पे ऐसे थ्रो, आई यूज्ड टू थ्रो माय रोटी एवरी डे। और ये बच्चों को आवाज भी नहीं आती थी, कुछ भी नहीं, कि शोर वो मच रहा नहीं, होगा? शोर कैसे मचेगा, लाइक डेस्क के नीचे फेंक रही हूँ ना, खिसका रही हूँ, तो एंड वो यूज्ड टू लाइक स्लाइड इट। करके, हाँ, स्लाइडिंग की आवाज नहीं आती थी? अब इतना तो शोर मच रहा है ना, ब्रेक में तो चीखचिल्ली होती है, बच्चे चिल्ला ओके, रहे ओके। होते हैं, तो वो वुड नो, मैं ऐसे हेड डाउन करके करके ऐसे फेंक देती थी। एंड समटाइम्स आई जस्ट यूज्ड टू ईट अचार, और कभी कभी वो भी नहीं, एंड आई यूज्ड टू स्टे हंग्री द होल डे। ओ, मैं आई जो डिड दैट। पीछे तेरे जो लास्ट बेंच वाला बच्चा होता होगा, वो तो बोलता होगा अपनी मम्मी को, मम्मी पता नहीं रोज रोटी आ जाती है। कोई रख के जाता है नीचे, मैं अरे बैठा होता हूँ, खा रहा होता हूँ। वो भाई सोच, वो जो तो लास्ट बेंच वाला बंदा हुआ है, वो फुल हट्टा कट्टा हो गया, बिल्कुल ही कह रहा है मैंने रोज 2 परांठे एक्स्ट्रा खाए हैं स्कूल में। उसकी उसका खुद का पॉडकास्ट है, वो अपने पॉडकास्ट में बता रहा हूँ कि भाई मैं पता नहीं कहाँ से आती थी, रोज एक रोटी आ जाती है। और मैं खोलता हूँ फोन पे, नई की नई रोटी है, पराठा, कभी आलू का पराठा, कभी प्याज का, कभी मेथी का, कभी किसी चीज का, रोज आ जाता। यार ये कैसे हो रहा है? सच में मतलब यार, पता है क्या, और ना एक बार बहुत ज्यादा फर्स्ट बन गई थी इस बात की ना, मैम अब रोज सफाई होती है तो रोटी तो मिलती है वहां पे। ओ, अच्छा। तो टीचर्स वो लाइक कौन बच्चा कर रहा है ये, हु इज डूइंग दिस, मेरे को बहुत, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुला लूंगी, ये कौन खाना नहीं खा रहा है, तुम खाना तो खाया करो कम से कम, ये वो। मेरी तो फट गई, मैंने कहा शिट 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 करके तूने टीचर तूने कहते बताया? नोबडी नोज टिल डेट। Nobody knows yet. मतलब मैं जब स्कूल में तो बैठे, आज, और जितनी तेरी शरीफा वाली शक्ल थी बचपन में, हाँ की मैं जो मैंने, फोटो आई देखे वाज थे, नेवर इन द सस लिस्ट, मैं कभी भी you were सस्पिशियस never, लिस्ट में oh नहीं, आई हैव बीन god, अ गुड किड। ये होते हैं ऐसे हरामी बच्चे। देख या लो ये शक्लें, सो ये व्हेन होती आई है हरामी टोल्ड माय शक्लें। मॉम कि मैंने पूरे 2 साल अपने स्कूल में कभी लंच नहीं किया और सुबह कभी ब्रेकफास्ट नहीं किया, एंड आई यूज्ड टू स्टे हंग्री ऑल द टाइम, एंड मैं घर आके लंच करती थी सिर्फ। सो शी वाज लाइक, शी अच्छा, स्टार्टेड डिनर तो क्राइंग। करती होगी, डिनर हाँ तो हाँ, रोज करती होगी घर पे? डिनर तो करते थे, बट हाँ। ना वो जो यार, यू नो ब्रेकफास्ट इज सो इम्पोर्टेंट, अगर आप एक एज अ किड इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू ग्रो अप अच्छे से, या फिर जो भी, या दैट्स व्हाई आई एम अ वीक एज चाइल्ड डूड, दैट आई हैव माय रीजंस फॉर बीइंग अ वीक एज बिच। तो मेरी मम्मी को जब पता चला तो शी वाज लाइक इतना रोने लगी कि तूने 2 साल से कभी खाना ही नहीं खाया, मेरे को oh बता my देती तेरे को नहीं god, खाना था तो तेरे को मैं दे देती, सैंडविच दे देती है, तो तूने मैंने बताया कब? कहा आई टोल्ड दैट इन 10th ग्रेड कि मैंने कभी खाना नहीं खाया। Why? Okay, why did you tell her in the 10th grade? ऐसे रैंडमली बैठी थी मैं, मुझे लगा मैं अपनी फैमिली से इतना क्लोज तो हूँ कि मैं बताऊंगी, मैंने तो एज अ जोक बताया, शी स्टार्टेड क्राइंग, मैं तो मजे ले मम्मी रही थी, पता है, मैं मैंने तो तो आज तक खाना नहीं खाया। मेरा तो मजे लेने का प्लान था, वो तो धक्के लग गए, मेरा पूरा परिवार शॉक में आ गया, सारे सन्नाटे में बैठी हूँ, मैंने क्या बता दिया ऐसा, लाइक डिड आई, क्या थोड़ा Oh टू my मच इन्फॉर्मेशन god. ऑफ व्हाट हैपेंड। एंड 10th तक भी पराठा अचार चला, फिर एक बार ऐसे मैंने बोला कि यार मम्मी आप हमें सब्जी क्यों नहीं देते हैं, मम्मी कहती तुम्हें सब्जी चाहिए, तुम्हें सब्जी तो मुझे बता देते, मेरा क्या जा रहा है तुमको, तो मैं दे देती, मेरे को लगा तुम पराठा अचार ही पसंद है इसलिए मैं नहीं देती थी, मेरे को क्या है। दैट डे शी रियलाइज कि ये भी हो सकता है, तो फिर 10th के बाद फिर हमें सब्जी मिलने लगी थी, तो हम पराठा और सब्जी लेके जाते थे। सो दैट्स हाउ द एवोल्यूशन केम इन I feel 11th। so bad. I feel so bad right now. Wow, guys, इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि until you ask for something, you won't get something. And you need to ask. If you're stuck at some place and you're not getting something, ask for it. Ask for You're it. देखो dying for आज it, you're आजकल asking वो for it। मीम नहीं चल रहा है, वो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मना ही तो ज्यादा करेंगे। मना क्या कर देगी। फिर वो कहती है अपनी बहुत ही दिखा मत दियो मेरे को, आज का शक्ल अपनी लेके जाए यहाँ से। भाई बहुत गंदा सीन यार, मतलब मेरे को लगा नहीं था इतनी बड़ी स्टोरी है, बट ये है, जब भी सुनाई जाती है। Damn. Damn man, that's oh wow. क्या खाएगी यार, मैं तो कभी जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। पराठा बनेगा अभी शूट मम्मी, तू जो मर्जी के। ऑर्डर कर दे, ऊपर से पराठा आ जाएगा, तू देख लियो अभी 1 घंटे 2 घंटे चल बाद। मैं सब्जी और मंगवा देता हूँ तेरे लिए, क्या बता दी जो सी सब्जी खानी है भाई।
ओह गॉड यार, आजकल तू वो देख रही है आशी, एक लड़की बड़ी फेमस है रेड पजामे वाली, वो नहीं। मतलब क्या अंजलि नाम है पता नहीं उसका, कुछ तो ऐसी कंटेंट क्रिएटर है, मोज ऐप है ना। तो बेसिकली वो क्या करे, वो ना लाइक शी जस्ट मूविंग हर वेस्ट एंड देन फिर वो घूमती है एंड देन शी इज मूविंग हर एस, एंड फिर लोग उसको छुपा रहे हैं एंड वहां पे मीम डाल रहे हैं। इट्स सो हिलेरियस, इट्स आई डोंट इवन नो I व्हाई इट्स फनी टू मी, बट इट्स सो हिलेरियस। तूने देखा नहीं अभी तक I वो? haven't seen it, नहीं मैंने देखा ही नहीं। शिट ब्रो, तभी मेरा मैं एक भी रील, जोक मेरा एक भी जोक काम नहीं करेगा, तो तो फिर तुम्हें मैं पूरे जोक्स जोक्स ही नेक्स्ट उससे टाइम। बनाए हैं। मेरे को लगा देखा होगा आज का इतना फेमस है, जो सबसे ज्यादा ओ, फेमस इस टाइम पे चल रहा है ना, और सबसे घटिया ये फूड ब्लॉगर्स वाली चीज जो चल रही है, इसकी जो मसाला डोसा आइसक्रीम बन रही है आजकल। हैव यू what सीन the इट? you know? हैव यू सीन दैट? No, I ब्रो don't. बेसिकली इट्स गेटिंग सुपर वायरल राइट नाउ। तो क्या क्या क्लिप है कि तूने वो देखी है, जो आइसक्रीम वो बनाते हैं, वो रोल्स, आइसक्रीम रोल्स हाँ बनाते हैं हाँ, वो, I know, I कि know. वो स्क्रैप कर करके Oh, I think I've seen that उसमें। shit. Shit. हाँ ब्रो, एक कोई आइसक्रीम वाली शॉप है भाई, वो उन लोगों ने मसाला डोसा लिया है, ठीक है, उसके उसको उस पे डाला है आइस पे, और उसके अंदर वो दूध वगैरह डाल के कैंडी क्रीम वगैरह उंदी बना के सी। प्रॉपर, हाँ कैंडी वंडी सी आइसक्रीम डोसा खिला दे, ठीक है। उसका पूरा आइसक्रीम डोसा बना के फिर उसको सर्व किया जा रहा है सांभर की टॉपिंग के साथ। उसको सांभर में, अभी क्या हो रहा है यार ये, Oh my हद हो गई है god. बिल्कुल ही। छी एक यार। तो इस चीज को एक और बंदे ने टॉप किया है, एंड नाउ आई डोंट नो कि ये वही दुकान है या कोई और दुकान है, बट बेसिकली कैसे टॉप किया है, आइसक्रीम किसकी बनी है, मोमोज की। मोमोज तोड़ के उसको मेरे मैदा पूरा मोमोज रगड़ से के दूर रहो, मैं बवाल आशी मचा दूंगी, बवंडर रगड़ डालेगा दिए। तारा भाई। आशी रोक दो इसको यहीं से। तारा भाई आशी। I will not tolerate this. Don't spare my momos. भाई, oh भाई my उन्होंने god. प्रॉपर उसकी वेजिटेबल वगैरह सब नीचे गिरी हैं, कॉलीफ्लावर वैसे जो 90% होती है, Shivam, और I've just उसको, recovered. Please, please, I'm just in the process of recovering. I want to puke. Please. और ये सोच ले एक बार लास्ट में कि उसको कौन सी टॉपिंग साथ दिया जाता है, Don't tell me momos की चटनी या फिर एंड मेयोनीज। मेयोनीज, एंड Get मेयोनीज। lost, these people. Oh my god. इतने गंदे गंदे फूड कॉम्बिनेशंस देखने को मिल रहे हैं ना यार। मैंने अभी पता क्या देखा, गरम गरम चाय के अंदर रूह अफ़ज़ा डाल दिए बहन के टके ने हाँ यार। I हाँ want, मैंने देखा oh वो, my god. मैंने वो देखा भाई। छी। और what is going on with the Fanta Maggie? What is going on with फैंटा that? मैगी? हाँ, व्हाट द मैगी के अंदर फैंटा फक डाल के इज यार। फैंटा मैगी? Dude, it's just what you hear. मैगी है ओह और माय पानी की जगह गॉड, they are like adding Fanta to it. व्हाट? Yes. छी ये पता है, ये ब्रो, एक बंदी है चाहत आनंद। आई एम टेकिंग हर नेम। इसने सारी फूड उसकी माँ इंडस्ट्री, की बहन हाँ की बहस दीदी किया। क्या इस करवा फूड रही ब्लॉगर ने शुरू किया, पता है यहाँ से सारा बवाल कहाँ से शुरू हुआ, जब इसने मैगी में ओरियो डाला, यहाँ से शुरू हुआ। दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड। यहाँ से वायरल होना शुरू हुआ। तब सब लोगों को लगा कि हम भी बकैती करके फेमस हो जाएंगे, क्योंकि वो रील इतनी ज्यादा वायरल हो गई थी। तो दैट्स व्हाई पीपल आर डूइंग इट, सो दैट बिच नीड्स टू स्टॉप। वाह, छी ओरियो ब्रो, मैगी, आर यू किडिंग? तू छी सोच, ब्रो। गिलगिला मैदा, वो भी मीठा गया। इट्स लाइक मीठे चावल, जो तू बोल रहा है, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। बट इन मैगी, डोंट रूइन मैगी मैन। किसी किसी को बचपन में मैगी नहीं मिली। बिहेव योरसेल्फ गाइस, प्लीज। इट्स जस्ट लाइक यार, प्लीज मैगी से पंगे मतलब। हर बच्चे को बचपन में मैगी नहीं मिली है, तो अब जब तुमको मिल रही है तो तुम खा लो ना ठीक से यार। इट्स सो बैड। एंड तो मतलब व्हाट्स द वर्स्ट थिंग यू थिंक कैन गो इनटू मैगी? ओरियो। ओ एक एक मैंने एक और चीज देखी भाई आशी, मेरे को याद आया, एक मैंने वीडियो देखी, बिरयानी, चिकन बिरयानी में न्यूटेला। यू शिवम, मेरे को बहुत गंदा फील हो रहा है। आई थिंक मेरे को वापस से बीमारियां आ रही हैं वापस से यार। पता है, इतना एक तो मुश्किल था ना गाइस रिकवर करना। ये तो शिव ने मेरा हाँ, हाल तक नहीं पूछा। नॉर्मल एपिसोड में आशी क्या हाल है करता है, अभी मैं क्या रिकवर भी हाल है वैसे तेरे? नहीं। सीरियसली भी, व्हाट इज दिस यार? थोड़ा सिंपैथी भी नहीं दिया ना। पिछले एपिसोड में दिया इसने कि नहीं, वी आर मिसिंग आशी एंड इट्स लाइक फर्स्ट टाइम इन द 9 months कि अब मैंने उसके साथ बिना एपिसोड किया है। कुछ हाँ, सिंपैथी नहीं, कोई प्यार नहीं। इतना ज्यादा नॉर्मल कैजुअल ले गया। आशी तो रोज एब्सेंट आशी होती है ना। वापस आ गई। बहुत लेट हो चुका है इस अटेंशन के लिए शिवम। तो मतलब ठीक है गाइस, आई एम लाइक स्टिल रिकवरिंग, बट बहुत ही ब्रूटल फेज था यार। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप मेरी तरह वीक एस हो ना, तो आप सेफ रहो, ज्यादा बेटर है। क्योंकि हाँ, और पराठे नॉर्मल खा लिया लोगों को करो यार तो अपने। माइल्ड माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं, बट मेरे के तो बांग खुल गए। तेरे को मेरे हुआ को क्या था? मुझे ऐसा लगता है मुझे ओमिक्रॉन ही हुआ था। बट आर यू श्योर?
आई थिंक आई एम श्योर बिकॉज ऑफ ऑल द सिम्टम्स, क्योंकि ऐसा हम्म। फीवर मुझे कभी पहले हुआ नहीं है, ठीक है, लाइक मेरे वो को तेरे को बहुत फीवर ज्यादा फीवर, टाइम के लिए था? नहीं 2-3 दिन के लिए था। तो हम्म। फीवर 2-3 दिन के लिए था, बट जो पेन था और जो भी सिम्टम्स थे, लाइक हेडेक मेरा कॉन्स्टेंटली 1 वीक तक पूरा हेडेक रहा है, ठीक है, हम्म। कॉन्स्टेंट हेडेक। एंड पूरा बॉडी एक था इतना ज्यादा, मतलब आई कांट इवन टेल, मेरे पूरे मुंह में हाथ पैरों में इतना दर्द हो गया था, एंड आई वाज लाइक फीलिंग सो वीक, आई वाज नॉट इवन एबल टू वॉक प्रॉपर्ली। तो चलने में भी बहुत दिक्कत हो रहा था। एंड ऊपर से लाइक इट्स जस्ट सो वियर्ड, आपका पूरा माइंड इतना फॉगी हो जाता है, मेरा दिमाग अभी भी इतना फॉगी है ना, मतलब इट्स आई कांट इवन एक्सप्लेन, मुझे ना चीजें समझ आना बंद हो गई हैं ऑनेस्टली, कि क्या होता है क्या नहीं होता। नॉर्मल चीजें मुझे अजीब सी लगने लग जाती है, कि ओह रोटी, वाओ दिस इज हैपनिंग, लाइक ये भी होता है लाइफ में, ऐसा अजीब सा, आई कांट एक्सप्लेन दिस, कि जो बेसिक चीजें होती है ना वो भी ऐसा लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये कब होता था लाइफ में। सो दैट्स हाउ यू आई एम फीलिंग राइट नाउ। मैंने इवन ऑनलाइन भी देखा है लोगों के कुछ कुछ स्टोरीज, एंड 1-2 फ्रेंड्स है जिनको हुआ भी था, तो इवन दे आर फीलिंग द सेम थिंग, देयर माइंड इज लाइक टोटल मेस्ड। आई फेल्ट द सेम थिंग, आई फेल्ट द सेम थिंग लिटरली। जब मेरे को हुआ था ब्रेन फॉग जो होता है ना, कि भाई कुछ समझ, मेरे को जिसको भी हो रहा है ना, मैं सबको ही बोल रहा हूँ कि भाई एक तो इरिटेशन बहुत फील होगी तुमको, बहुत लाइक यू ज्यादा जस्ट इरिटेशन, द इरिटेटेड, अर्ज लाइक टू समझ फाइट। अर्ज टू फाइट एवरीबॉडी कि यार निकलो यहाँ से, मेरे को किसी से बात नहीं करनी। हाँ एंड सेकेंडली यू फॉरगेट दैट इवन हैपेंड, कि कुछ भी जो हुआ ना, सारे डेज इतने जम्बल्ड अप लगते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि कब कौन सी चीज हुई थी, और फिर हर चीज ऐसा लगता है ओह अच्छा ये भी करते हैं लोग, हाँ, ओह हाँ, हाँ अच्छा ऐसे भी होता है, ओ लाइफ राइट। ऐसे होती है नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल इसको बोलते हैं, लाइक यू फॉरगेट लाइक सो मेनी थिंग्स दैट आर लाइक सो नेचुरल। और आपकी हम्म। मसल मेमोरी से आप कर रहे होते हो, लेकिन यू फॉरगेट कि ये हाँ, कैसे करते हैं हम। हाउ द प्रोसेस यूज्ड टू फील लाइक, अभी मेरे साथ मेन चीज क्या हो रही है कि आई हैव फॉरगॉटन द टेस्ट ऑफ एवरी जंक आई हैव एवर एवरी जंक ईटन। फूड। यस, मेरे को किसी चीज का टेस्ट याद नहीं आ रहा, आई एम लाइक, आई बीन लाइक, जब मैं बीमार थी वेल मैंने दैट्स ट्राई। ग्रेट। इट नहीं, इससे तो ये होगा ना कि भाई तेरे को अब मन नहीं मैं करेगा। रीसेट हो गई हूँ बेसिकली देखा जाए तो। हाँ, मैं डिफॉल्ट डिफॉल्ट रीसेट हो सेटिंग में गई आ गए हूँ, तो। बट मैं फैक्ट्री शायद रीसेट। फैक्ट्री रीसेट हो गया सच में, क्योंकि ना मैंने मतलब इतना ट्राई किया कि मेरे को याद आ जाए कि कैसा होता है टेस्ट मोमोज का, कैसा होता है टेस्ट मैगी का, या फिर कुछ, एक तो मेरी टेस्ट और स्मेल भी चला गया था, हाँ दैट इज लाइक वन ऑफ द मेजर सिम्टम्स कि जिससे मुझे लगता ओके है। ऑफ कोर्स। या सो इट अभी 30% वापस आया, अभी मेरा पूरा वापस भी नहीं आया, एंड उसकी वजह से ना मेरा कुछ खाने का मन भी नहीं करता, इट्स लाइक मेरे को अपने दिमाग में मेरी जो फेवरेट चीज है मैं उनके बारे में सोचती हूँ, आई डोंट फील लाइक ईटिंग देम एंड इट्स किलिंग मी। You have no idea बट like how much it hurts. मे बी यू डोंट लाइक देम। सो एक और चीज होती है ना, लाइक जब मेरे को हुआ था ना, वन थिंग आई डिड डिफरेंट इज कि फिर मैंने ना, मतलब मेरे को भी ऐसे हुआ था कि भाई मेरे को जितना भी बाहर का मैं खाता था, लाइक कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, लाइक एवरीथिंग दैट आई लव्ड ईटिंग, एवरीथिंग दैट सब फ्राइड ये वो, मेरे को सब कुछ भी खाने का मन। एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड मेकिंग माय ओन फूड एंड इट समहाउ I don't टेस्टेड feel बेटर। like making my own food. I don't feel like eating anything. Like बट my तेरे को appetite थोड़ा is टाइम तो दे अपने आप को, तू अभी ठीक मैं हुई है। अभी भी हो ही रही हूँ, ठीक है, एक्चुअली अभी मेरा कफ एंड कोल्ड वगैरह तो गया भी नहीं है, इवन बॉडी वीकनेस भी नहीं गई, मेरा दिमाग इतना हैवी फील होता है ना डेली डेली, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता, लगता है व्हाट द हेल, बस इतना ही लगता है व्हाट द हेल, खत्म। डे केंद्री हुंदी बिगिंस। सी मुझे डोलो खिला दे। सच में तू बहुत खाई डोलो होगी। की तो भैंस की आंख, डोलो ने तो भाई डोले बना दिए, मैंने तो दिमाग खराब हो गया भाई इतना पूरा। खाया सच है। में बहुत गंदे डोलो, और पता नहीं व्हाट्स अप विद माय डैड, उनको मैंने बोला वो रैपिड वाली किट लेना, वो लेके आए और 2 लेके आए ऊपर, अभी अभी मेरे को पता क्या पता चला कि ये पूरा डब्बा पड़ा हुआ रैपिड टेस्टिंग वाली किट का मेरे घर के अंदर। ओए एंड होए। वी हैव बीन लाइक आस्किंग ये पापा ले आना और ले आना और ले आना, ही इज लाइक नहीं करना टेस्ट, तुम पैरानॉइड हो जाओगे या व्हाटएवर, एंड माय डैड इज इन हाँ, मेडिकल फील्ड, आई डोंट नो व्हाई ही डज नॉट इवन लेट अस डू दैट। तो ऑब्वियसली उनको पता है ना कि पैरानॉइड होके अरे फिर तो क्या भाई फायदा अब। चेक करना था ना यार, माता जी को चेक करना था, भाई को चेक करना था, सबको हम कह रहे थे ले आना, एंड नीचे आके आप देखो तो आपके पास 25-30 किट्स पड़ी है, ही इज लाइक हाँ ले आएंगे। दैट 25-30? इट्स भाई इट्स यहाँ अ पे तो बॉक्स। एक नहीं मिल रही ब्रो। मेरे पूरे घर में सबको होके, जितने भी रूममेट्स है सबको हो गया एक एक बार। हम्म। हम लोग को किट्स भी नहीं मिली, और ना टेस्टिंग करने की हमको वो है कि भाई कि टेस्ट करने के आप इधर जाके आके ले करवा जा, लो। तेरे भाई के पास बहुत स्टॉक है, यही सब कम कर थारा रहे हैं भाई सारा। स्टार्टिंग किट लेके आ रहा है, पूरी पीपीसी किट्स ये वो। भाई पूरी किट्स वगैरह यार, पीपीसी ऊपर क्या होता है? पीपीसी होता पीपीसी है? तो नहीं, पीपीसी तो वो जो पन्नी वाले हेजार्डियस वाले सूट पहनते हाँ, हैं वो होती है पीपीसी किट्स तो यार, पन्नी थारा भाई, थारा भाई। एक तो यार ये थारा भाई
यार कौन सच्ची है यार में ये? कौन है ये? आई डोंट थिंक वी शुड टॉक अबाउट हिम। मैं इतनी इम्पोर्टेंस नहीं गॉड। देती ऐसे छिपड़ों को। सच में कैसे यार हरा हंस, भाई जोगिंदर। कुछ भी पता, आप मतलब कुछ भी आके So चिल्लाने funny, लग man. जाओगे फोन के आगे तो आप ठीक हो गए, आप ठीक हो गए। ये भाव जैसे लोग हैं, ये कोई भी आके आप यार भाव मेरे भाव को कर नहीं बढ़िया दोगे। लगता है, मेरे को ये बिल्कुल बढ़िया नहीं लगता मेरे है। को और नहीं मेरे को सबसे लगते। घटिया चीज पता क्या लगती है? आई डोंट नो हु लाइक्स दिस, या किसने बनाया है और किसने फेमस किया और ये क्यों इतना फेमस है, कि जब भी कोई मीम होता है, कोई भी फनी वीडियो है, उसके बाद या तो भुवन बम का वो साइड वाला एंगल हा ऐसे हंसता हुआ, या फिर वो हिंदुस्तानी बाहु निकल निकल। निकल चल ऐसे हंसता हुआ है। मेरे को हाँ कोई मतलब कुछ मतलब वो जो बने। ये जो मौज वगैरह वाले जो पापा लोग जो भी वीडियो देखेंगे ना, उस हर वीडियो में वो वाली हंसी होगी। हाँ वाह, हाँ, इट्स सो वाह अनोइंग, वाह इट्स वाह नॉट वाह वाह फनी। वाह 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 हाँ वाह वाह वाह। एक तो ये मेरे को इतना घटिया लगता है बंदा यार, कौन सच है? में। मेरे को अभी मेरे को एक तो पहले बताइए कहाँ से मीम आया है, फर्स्ट ऑफ ये ऑल कोई मेरे को नहीं पता। पाकिस्तानी है, ये कोई मुशायरा चल रहा था वहां की कोई वीडियो है, ठीक वाह है। वाह वाह हाँ। वाह 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 वाह। हद हो गई यार, सो अनोइंग, और उसकी क्यों बंदे फनी की है शक्ल ये? बकरी जैसी नहीं लगती? मैं कभी ध्यान से देखी उसकी शक्ल ऐसी अजीब सी बकरी जैसी लगती है। मुझे प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों की शक्ल देख के ना, ऐसा अंदर भाई मेरे से। को इतना गंदा लगता है यार, वो क्यों है वो मीम यार? चल ठीक है, मीम वो इट वाज फनी ऑन इट्स ओन भाई। अच्छा, एक एक जो ये चीज होती है ना, कि अगेन मीम बना दिया, फिर भाई क्या हैवी ड्राइवर है रे तू, ये वो सब, भाई यो, मतलब आप अरे भाई भाई 7 भाई भाई। हाँ, अरे भाई 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 भाई, ये 10 मीम्स को एक मीम के पीछे जोड़ के उसको और लंबा करो, बिना मतलब का उसको फनी करने की कोशिश करो, लेकिन हाँ, वो ऐसे दो बंदे खाना खा रहे हो, कह रही है एक्सक्यूज मी आप किसकी तरफ से हैं? वो कह रहा है हम लड़के वालों की तरफ से हैं, पर ये तो बर्थडे पार्टी है। फिर वो गंदा सा साउंड इफेक्ट, फिर वो हंसने वाली साउंड इफेक्ट, फिर वो और दूसरा वो रॉबर्ट वी डायरेक्टेड बाय दिस और हाँ, डायरेक्टेड बाय, इट्स नॉट दैट ब्रूटल बिच, व्हाट द इट्स हेक, व्हाई यू नॉट। मेकिंग इट सो और तेरे को पता है ओवर। जो डायरेक्टेड बाय रॉबर्ट वील वो जो चीज आती है ना, वो हाँ। एक्चुअल में एक शो है एचबीओ पे, कर्ब योर एंथुसियाज्म, वो उसका है वो, और वो म्यूजिक भी उसका है। और वो ऑफ उन लोगों, कोर्स। और वो एक्चुअल में बड़े बड़े प्रैंक्स करते हैं भाई लोगों के साथ, और वो हम्म। उन्होंने ये छोटी उसका छोटी पूरा चीजों पे एसेंस ही खत्म कर दिया यार भाई लोगों। सही में एक ये मैंने सबसे पहली बार देखा था जो उनको थोड़ा सा फनी लगा था उस टाइम पे, बट इट इज सो ओवर यूज नाउ। हम्म। देखो याद होगा वो एक एक बहुत पहले एक मीम इंडियंस आया का ना था, ये सीन है, नॉट आई डोंट नो इंडियंस का सीन है, बट ना कोई भी नया वर्ड जैसे टॉक्सिक हो गया, जैसे नॉर्मलाइज हो गया, पैंडेमिक, पैंडेमिक हो गया, नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज दिस इन दैट, तो ये वाली चीजें, क्वारंटीन, क्वारंटीन, भाई ये तो 2020 के सबको, ट्रेंडिंग वर्ड्स थे। ये तो तो ट्रेंडिंग वर्ड्स है भाई, किसी तो ने ये यूज नहीं किए होंगे भाई पहले। क्वारंटीन मेरी मम्मी को पता भी नहीं होगा मुझे भी नहीं क्वारंटीन नाम पता का था, मतलब क्या होता क्वारंटीन है। मुझे नहीं 2020 में नहीं, मुझे इंट्रोड्यूस तो हुआ है। पता था। नहीं, नहीं, मेरे को वो नहीं मैं तो पता मूवी था। देखी थी एक, उसमें मेरे को पता चला था कि क्वारंटीन करना होता है नहीं बट ना मैंने यार। एक पर चीज, कभी तूने एक चीज नोटिस करी है कि जैसे अगर आपकी हाँ, लाइफ में कोई नया वर्ड जब इंट्रोड्यूस हो जाता है, फॉर एग्जांपल क्वारंटीन इंट्रोड्यूस हो गया, चलिए तो था ही बहुत ज्यादा, बट कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको न्यूली पता चलता है ना, यू विल सी कि हाउ often that comes up in your life randomly, like I don't understand like how देयर नो that नो happens. देयर इज एक्चुअल एक एक लॉजिक है इसके पीछे बेसिकली, एक साइंटिफिक वो थ्योरी है बेसिकली। क्या होता है कि जब आप कोई नया वर्ड सुनते हो ना और उसको आप माइंड में रजिस्टर करते हो, द थिंग इज कि वो वाला वर्ड ना पहले भी बहुत चल रहा था, लेकिन आपने कभी नोटिस ही नहीं किया था। जैसे क्वारंटीन में ना, जो मैं ये वर्ड मुझे पहले पता था कि एग्जिस्ट करता है, फिर जब क्वारंटीन क्वारंटीन होने लगा, फिर मेरे को लगा लाइक ये ज्यादा यूज हो रहा है आजकल। एंड देन सडनली मैंने ना एक वो मूवी भी देखी थी जिसके अंदर वो यही सेम सिनेरियो होता है कि पैंडेमिक हो जाता है और फिर सब लोग मर जाते हैं एक वायरस की वजह से। क्या वो पराठा है? आशी If आशी for का a क्या खाना change, है? it's क्या क्या है खाना दिखा? sandwich. सैंडविच आया आज भाई, तेरी मम्मी ने पॉडकास्ट सुन लिया भाई। वही तेरी बता रही मम्मी how ने she knows. ऊपर से सुन लिया कि क्या चल रहा Guys, है। it's a miracle, भाई miracle. आशी के मुंह पे इतनी बड़ी हंसी है इस टाइम पे यार, तुमको वीडियो में देखना चाहिए youtube.com/दो चश्मिश पॉडकास्ट। मेरे भाई इट्स सो फनी कि भाई आज तेरा सैंडविच आया, द डे व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट कि रोज पराठा बन जाता है, द डे आज सैंडविच आ गया। मम्मी लोगों को अपनी बट इज्जत हाँ, का पता होता भाई। इज्जत का मम्मी को पता होता है कब आएगी। बट मैं क्या कह रहा था अभी कि वो वर्ड यूज होने लगा, क्वारंटाइन जैसे यूज हाँ, होने लगा। क्वारंटीन जैसे वो तो मैंने मूवी में देखा, और मूवी में मैंने वो वाली मूवी पहले भी देख रखी थी, लेकिन इतने ध्यान से नहीं। लेकिन उसमें जब वो यूज हुआ ना कि क्वारंटीन करना पड़ेगा सबको, आई वाज हम्म। लाइक ये चीज एक नो, सेकंड, ये तो मैंने भी तब सुना भी है। यूज हुआ है, ये हाँ तब हाँ भी हाँ, use होता था, लाइक ये वर्ड पहले एग्जिस्ट करता था, लाइक मेरे को ऐसा फील हुआ एग्जैक्टली। एक सेकंड के लिए। और वही होता है, पर दिस इज बिकॉज मैंने नोटिस कर लिया ना, तो एवरी टाइम नाउ आई नोटिस इट, आई हम्म। विल सी इट एवरीवेयर। इट्स द सिमिलर
थिंग विद कि कोई गाड़ी के बारे में तुम सोच रहे हो, जैसे मान लो कि तूने कोई नई गाड़ी देखी, शेवरले की कोई नई गाड़ी है, and then you're like, oh, I like this car, and then you'll start seeing that car everywhere on road. कभी आप जा रहे हो कहीं पे हाँ मतलब दिस हैपेंस, टैक्सी वैक्सी है, तो इट्स अ you'll वेरी start seeing वियर्ड। that. हाँ इट्स वियर्ड, ऐसा लगता है कि वो वर्ड स्पेशली ना भगवान आपकी दुनिया में भेज रहे हैं कि देख तुझे सीख लेना, देख अब तू हाँ यूज कर इसको, बट हाँ ऐसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के साथ तो नहीं हुआ। भाई, सच। एक चीज में तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अभी आशी, ठीक है? अ, एक पुराना स्कूटर इस हफ्ते में ना, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे टू नेक्स्ट वीक सेम डे, यू विल सी समवेयर, कहीं तो तुमको दिखेगा कम से कम 3 बार। तो जितनी बार दिखे ना गिनना कि भाई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 बार दिखेगा इसी हफ्ते में। फैक्ट कि अगर बाहर जाओगे तभी, वरना घर पे बैठ के हाँ तो नहीं दिखेगा। मैं वही सोच रही थी कि ये कैसे पॉसिबल होगा। मैंने यहाँ किसी का एक्सीडेंट करवा दिया था स्कूटर से, मैं गलती से हो गया था, मतलब मेरे तूने किसी का एक्सीडेंट करवाया था? नहीं मतलब मैं, मेरी गलती नहीं थी, मतलब मेरी कब की थी बात है ये? गलती। आई वॉज इन स्कूल ओनली, मतलब छोटी थी मैं, ज्यादा बड़ी नहीं थी। मतलब मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं करवाया मैंने जानबूझ के, मैं छोटी थी, स्कूल में थी, स्कूल भी मतलब मैं आई थिंक 6th 7th क्लास की बात होगी। तो क्या हुआ था कि मैं नानी के घर थी, and मेरी मामी का जो भाई है, ठीक है, मेरी मामी का भाई इज ऑल्सो लाइक वो अपनी वन ऑफ। नानी के घर थी? हाँ मैं अपनी नानी या के घर थी। ओके, और मामी तेरे नानी के घर ही रहती है? ऑफ कोर्स डूड, ऑफ कोर्स मामा तो क्या नानी भाई? के साथ ही रहेंगे। नहीं है, कोई कोई भाई सबके घरों अरे में नहीं अरे होता ऐसा। आप मॉडर्न सोसाइटी में ज्यादा ही नहीं घुस गए हो, घुस गए हो। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे मामा मामी नानी के साथ नहीं रहते, बिकॉज शी डाइड 3 weeks back. Why you I'm got to sorry. use it every damn time, I man? don't know. I miss you, Nani. I think so. Anyway. Think so. तो मेरी मामी का भाई वहां पे आया हुआ था। मेरी मामी का भाई इज ऑल्सो माई फर्स्ट कजन बाय द वे, मतलब वो मेरे पापा के चाचा का बेटा भी है, लाइक रियल चाचा का We बेटा। सो don't have to know that. TMI. TMI, okay, let it be then। तो मतलब it's like a very close relationship, that's what I wanted to tell you। and वो मतलब तुम बड़ा वो कजन में सोन, शादी कर लेते हो अपनी, समझ गया। शट द शिवम, समझ भाई गए, ये तो तमीज वही, की ये बात। फैक्ट है आशी, ये फैक्ट से कभी मुंह नहीं मोड़ना शट चाहिए। अप यार, ये बंदा इतना गंदा है ना, ये हमेशा मेरे रिलेटिव्स और हमारे उसके बारे में ऐसे गंदा गंदा बोलता रहता है कि तुम शायद गंदा अपने गंदा परिवार बोलता हूँ में मैं? इंसेस्ट करते हो, ऐसे करते हो, इतना गंदा गंदा बोलता रहता है ये। Incest? हम बहुत बुरा लगता है यार, ऐसे मत किया कर, तूने भाई वो इस मेरी पिछली यहाँ पे कजन पता वाली क्या आना स्टोरी चाहिए? में भी ऐसे ही किया था। तू क्या यहाँ पे पता समझता क्या, है? यहाँ पे पता क्या आना चाहिए? तू बोला ये इंसेस्ट करते रहते हैं, अच्छा लगता है। इसके पीछे इसके जस्ट बात पता क्या आना चाहिए? वाह 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 वाह। भाई कोई मतलब नहीं, कोई फनी नहीं है सच कहीं से, में उसको जबरदस्ती फनी घुसेड़ो। बनाने हाँ। पड़े थे चीजों को। तो यार पता है हम ना खेल रहे थे, वो मेरी बहन की एज का है, मतलब ही इज लाइक नाउ ही जस्ट गॉट मैरिड अभी दिसंबर में ऑलरेडी ओह वैसे तो। नाइस। हाँ तो उसी की तो शादी किससे? में गए थे। तेरी बहन से? शिवम भाई, बहन, भाई मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगी तेरे से। तू मेरे को शादी का वाह 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 पंगत वाह किया वाह कर, सारे वावा निकाल दूंगी तेरे, गंदी बातें मत किया कर, ठीक है? मैं बोलती हूँ वाह। तूने अपनी बुआ की बेटी से शादी करी है, ऐसे मैं मैं तो बोलती हूँ। करी नहीं, मैं तो तो बात ही उसने नहीं भी करता नहीं अपने करी है ना, कजन हम की। भी नहीं करेंगे ना, ऑफ कोर्स, व्हाट डू यू अच्छा अच्छा मीन? अच्छा। हाँ ठीक है, बता। कमीन, एक नंबर का। मैं ना उनसे पंगे वगैरह ले रही थी, हम लोग खेल रहे थे, तो वो ना कह रहे पंगे मतलब ये वो, तो ना मैंने कहा कि मैं तो करूंगी ये वो। मैं बदतमीज स्टबर्न चाइल्ड थी उस टाइम पे, तो ना किन से उन्होंने पकड़ मुझे ले रही थी? अपने तेरे रिलेटिव से, मामी के भाई मामी से? के भाई से, जो मेरा कजन ओके भी ओके, है, जो कजन ही ठीक है लगे। ठीक है। तो वही वगैरह मत कर मत कर। तो अब ना उन्होंने मुझे कुछ फालतू बोला और मैं ना उनको मारने भागी, ठीक है? और मैं उनको मारने भागी है ना, ही वाज लाइक रनिंग रनिंग एंड भागते भागते वो गेट से बाहर गए, और ना मैं उनके पीछे भाग जाई, तो वो मेरे को देखते हुए भाग रहे थे पीछे, और वो आगे गए भागते, और स्कूटर आया पटाक उनके पैर से चढ़ा के ले गया। वो ओह मेरी नो। फट गया, आई सॉ दैट हैपनिंग। वो धाड़ नीचे गिरे रोड पे, एंड एवरीवन वाज लाइक शिट शिट शिट। वो स्कूटर वाला तो भाग गया, और भाई लोग उठाने आ रहे हैं, उनके पूरे पैर पे स्कूटर चढ़ गया था। और मेरी फट गई इतनी शिट। ज्यादा, क्योंकि आई ब्लेम माई सेल्फ डूड, क्योंकि मैं उनके पीछे भाग रही थी, मैं मार रही थी, और एकदम से सारे आ गए कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। उनको पूरा पैर इतना स्वेलिंग आ गई उसके अंदर। वही मेरी तो इतनी गंदी फटी, मैं इतना रोई, वो नहीं रो रहा, मैं रोई जा रही, कह रहे कुछ ओह नहीं हुआ नो। है, और वो मुझे चुप करा रहे, कोई बात नहीं आशी, इट्स ओके इट्स ओके। नहीं, वही मैं इतना गिल्ट में थी यार, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम उनके पूरे पैर का मांस वास फट गया था बिकॉज ऑफ मी। सो आई फेल्ट रियली बैड, एंड आई सॉ दैट हैपनिंग विद माय ओन आईज। मैं काफी लंबे टाइम तक ट्रॉमेटाइज्ड थी उस चीज को लेके कि व्हाट हैव आई डन। एंड उसके बाद से मैंने पंगे लेना बंद कर दिया था फॉर सम टाइम। भाई साहब, मेरे साथ भी सिमिलर इंसिडेंट हुआ है, बट इससे भी खतरनाक हुआ था। बेसिकली मैं और मेरा भाई, छोटा भाई जो है विनय,
हम लोग बचपन में क्या करते थे, एक दूसरे को मार के भाग जाते थे कि हम्म। भाई ऐसे टपली दी और भाग गया, और दूसरा बंदा पीछे आएगा वो मारेगा, ठीक है। या फिर विनय क्या करता था, 99% विनय ये करता था, मुझे मार के मम्मी पापा के पीछे छुप जाता था। भाई रामपंथी देखो, और कहता था कि ये मेरे को मारने मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब मेरी मम्मी पापा को टेक्निकली ये पूछना चाहिए कि क्यों, ब्रो व्हाट द फक डिड यू डू टू माय चाइल्ड, कि तेरे बीच में मम्मी पापा मुझे बोलते थे कि बेटे वो छोटा है मत कर। मैं क्या मम्मी वो मार के गया मुझे, आपको यार दिख नहीं रहा। एक I बात बताओ, have मैंने कहा also done that, so इतनी I बार आशी understand. मैंने मम्मी को ना, मैं कितना 5 साल का था, और मैं लॉजिक दे रहा हूँ मम्मी को कि मम्मी सुनो, मैं इसके पीछे क्यों भागूंगा, मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है, ये काट के गया मुझे, ये मेरे को बाइट मार के गया तभी मैं इसके पीछे भाग रहा हूँ इसको मारने के लिए। मम्मी ऐसे उसको बचा देते हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन मम्मी उसको नहीं बचा पाई, तो ये दिन क्या था बेसिकली, उस दिन हुआ क्या था कि भाई मैं नीचे था, ठीक है, हमारा नया नया घर बना था। अच्छा नया नया घर बना था ना, तो क्या हुआ कि हमारी जो सीढ़ियाँ है ना, सीढ़ियों में जैसे लोहे की रेलिंग नहीं लगी होती कि पकड़ के उसको चढ़ने के लिए, तो उसके नीचे ना डिजाइन बने हुए फ्लावर्स वाले और मतलब ऐसे पेटल्स वगैरह। और ना अभी वो ना पेंट नहीं हुए थे बिल्कुल, अभी बने ही थे। और ना बहुत सारी चीजें ना, जैसे उसकी जो शार्प एजेस थे उस पर ना कैप्स लगनी थी, ताकि वो ना शार्प एजेस ना थोड़े स्मूथ आउट हो जाए। वो लोहे का था वैसे तो पूरा का पूरा, बट उसकी ना खुद ही एक स्पेशल कैप्स थी उसकी जो लगती थी, जिससे वो ऐसे कर्व्ड हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ शार्प रहने की जगह। बट उस दिन ना वो लगी नहीं थी, क्योंकि नया नया घर बना था, अभी हम लोग रिसेंटली ही शिफ्ट हुए थे, हमको कितना 1 महीना हुआ होगा उस घर में शिफ्ट हुए को। एंड हाँ मैं विनय को भाई मार के भागा, और भाई विनय मेरे पीछे भाग रहा है, और मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ भाग भाग के। अब क्या है ना कि पुरानी जो सीढ़ियां थी ना भाई, बच्चों को आदत हो जाती है सीढ़ियों में ना भाग के ऊपर नीचे चढ़ने की, तो पता चल जाता है कि भाई कि इतना बड़ा स्टेप लूंगा तो 3 सीढ़ी पार हो जाएगी, इतने बड़े से 2 हो जाएगी, और ऐसे करके भाग जाऊंगा। क्योंकि वो नया घर था और नई सीढ़ियां थी, तो ना हम दोनों को इतने आइडिया नहीं थे, लेकिन मेरे को तो थोड़ा ज्यादा आइडिया था, और मैं बड़ा भी था उससे। मैं होऊंगा अराउंड 7 साल का, विनय होगा 4 साल का, या 5 का भी हो सकता है शायद, आई थिंक सो 4 या 5 का था कितना वो। डिफरेंस है उस हिसाब से देखना। साल का हमारे बीच में, ठीक है। तो अगर मैं 4 का था तो शायद वो बेसिकली नहीं, मैं 7 का था तो वो 4.5 ऐसा कुछ होगा, राइट। भाई हुआ क्या आशी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं उसको मार के भागा हूँ, वो मेरे पीछे भागा है, और एकदम से उसका पैर हुआ है स्लिप सीढ़ियों पे, और मार्बल की स्टेयर्स है, तो भाई स्लिप होता है तो गाड़ खींच के हाँ स्लिप होके, और सीधा वो जो एज था ना वो लोहे का, ओ लोहे नो। की पत्ती का एक एज था, वो उसकी आंख के और आईब्रो के बीच में, आंख और आईब्रो के बीच में उसको पूरा रगेड़ दिया, और पूरा उसका सर फट गया। और ट्रिगर वार्निंग थोड़ी लेट आई है, बट ट्रिगर वार्निंग। सॉरी सॉरी, बट भाई वो इतना खतरनाक था वो, और जैसी वो, और उसने एकदम से चिल्लाया आ, और ना, अब यार ये देखो, ये ना वो होता है ना कि वो भाई वुल्फ आ गया वाले जो होते हैं, ये ऐसे हरामपंती करता था बचपन से, कि भाई मैं इसको टच भी नहीं करता था और चीख लेता, आ चोट लग गई मेरे को, और भाई भी मम्मी पापा क्या कर रहा है क्या कर रहा है, और भाई इसने चीखा, आई मैं हैव ध्यान नहीं दिया, आल्सो मैं डन इसकी दैट। मार, मैं भाई भाग गया भाई, मेरे का चलना। ओ फिर ना नीचे कह रहा ओ ऐसे करके, मेरे का भाई रो क्या रहा है भाई, आ रहा लाइक कम एट मी ब्रो, ठीक हम्म। है, अगर लड़ना ही रहा खेल मेरे साथ ढंग से। हम्म। भाई और ना इतना मैं बोलने लगा ही था कि मैंने देखा कि भाई पूरी वाइट मार्बल सीढ़ियां रेड हो रखी हैं। शिट, दैट वाज लाइक बहुत दिल बैठ जाता है ऐसी सिचुएशन। लेकिन मैंने तो अपने घर में देखी है, साहिल मेरे भाई का भी फटा था सर, सेम ऐसी सिचुएशन, वो भी भाग रहा था सीढ़ियों पे, बट भाई फील सो बैड। और इट आपका फील सो दिल, बैड, हाँ मतलब ऐसा लगता इट है व्हाट ब्रो, शुड वी डू, क्या ये और हाँ। गांड फट के 10 हो गई, क्योंकि आई वाज लाइक मेरी मम्मी वैसी मुझे बोलती रहती कि छोटे भाई को मार मत, छोटे भाई को, ये मैंने क्या कर दिया, ये लाइक आई वाज मैंने ब्लेमिंग माई सेल्फ। एंड मैं एकदम से पहले नीचे, मैं अब ना मेरे को, नाउ दिस इज द वर्स्ट थिंग अबाउट दैट इंसिडेंट, जो विनय को भी आज तक नहीं पता और मुझे भी आज तक नहीं पता कि क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ लेजीनेस। अब मैं सीढ़ियों के ऊपर पहुंच गया हूं, अब मेरे को लग रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा, फिर मेरे को सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी मम्मी को बुलाने के लिए, तो मैं पहले नीचे जाऊं उसको संभालूं, या पहले सीधा मम्मी को ओ बुलाऊं और माय फिर से गॉड। आई डिसाइडेड कि मैं ना रास्ते में ही, मम्मी मम्मी आ रहा है कोई, जल्दी कुछ दिक्कत हो रही है, मम्मी प्लीज मम्मी जल्दी आओ, मम्मी कह रही लेजी क्या होगा। पीपल एक्ट। मैं आधी सीढ़ी नीचे गया और मम्मी कह रही क्या है, मैं फोन में बात कर रही हूँ। मेरे को यार फक, मेरे को ऊपर जाना ही पड़ेगा, मेरे को भाई बिना 1 मिनट रुकी हो, ठीक है, मैं आधी सीढ़ी से वापस ऊपर रुकियो, गया। जैसे कि वो तो भाई कहीं उसको जा चोट रहा है उठ लगी के। है, मम्मी प्लीज जल्दी आओ, मम्मी उसको चोट लगी, मम्मी क्या हो गया, भाई मम्मी भाग के, मम्मी क्या नाम है उस टाइम पे नहीं नहीं फोन पे बात नहीं कर रही थी मम्मी, वो कपड़े धो रही थी हाँ उस टाइम ऑफ पे। कोर्स, कपड़े हाँ मांजने। एंड यार उस टाइम पे ना लाइक
आवर फैमिली वाज लाइक नॉट वेरी वेल ऑफ, लाइक पैसे वैसे कुछ भी नहीं होते थे, तो मम्मी सारे मतलब काम करती थी घर के, मतलब वो, और वॉशिंग मशीन भी नहीं थी क्योंकि नया नया घर बना था, तो भाई लिटरली सारे पैसे डिप्लीट हो चुके थे, सब कुछ खत्म हो चुका था। तो लाइक वॉशिंग मशीन भी नहीं थी, तो हाथ से कपड़े धोती मम्मी। तो उस टाइम पे भाई मम्मी उठी हो, वो मैक्सी वैक्सी पहनी हुई, मतलब प्रॉपर बैठ के रिलैक्स मूड में बैठी हुई है कि हाँ भाई ठीक है मैं अपना काम करूंगी और फिर कपड़ों आज की रात को माँ आराम की से याद। जल्दी सो जाऊंगी। और हाँ बाय चांस मम्मी रोज ना वैसे शाम को करती थी 6 बजे के आसपास, आज मम्मी 4 बजे कर रही है कि भाई कि 4 या 5 बजे, नहीं सॉरी, एक्चुअली दिस इज नॉट ट्रू, जैसे अपना नॉर्मल टाइम पे कर रही थी, जो कर रही थी। वी डोंट भाई केयर। मम्मी उठ के आई भाग के देखा कि भाई क्या हुआ, और विनय नीचे लेटा हुआ, खून 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 पूरा चेहरा। शिट। भाई उसको भाई भाग के मम्मी गई नीचे, उसको उठाया और उठा के गली में, मैं पीछे ताले लगा रहा हूँ घर में कि भाई, क्योंकि नया नया घर बना है, सारा सामान खुला पड़ा है, सब कुछ है, तो मैं घर का ताला लगा रहा हूँ। भाई चाबी लेके मम्मी आगे आगे भाग गई है, भाई मैं पीछे पीछे भाग कर रहा हूँ, पूरे रास्ते में गली में खून ड्रिप 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 होता अबे होता होता भाई होता हैंगी वैंगी भाई। लगा लेते भाई अरे वो तो कैसे। सब लगाया मम्मी ने अपना, मतलब वो कपड़े वपड़े भी उसके ऊपर, मतलब कुछ डाला कि भाई कि उसका वो हो जाए, पर अगेन वो ड्रिप, इतना ब्लड लॉस हो रहा था उसको भाई, बहुत तगड़े वाला। फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास हम गए, उन डॉक्टर को दिया, डॉक्टर ने जल्दी से उसको वो किया, साफ वगैरह किया उसको, थोड़े से मतलब बेसिक स्टिच किया था उसको। उसके बाद वहां से उसको हॉस्पिटल ले गए, तब तक पापा भी आ गए थे, बाई चांस उस दिन पापा भी जल्दी आ गए, फिर पापा उसको हॉस्पिटल लेके गए, और ना फिर मैं और मम्मी घर पे आए, ये तुम करते रहते हो ये वो, मम्मी को बहुत पहले तो डांट पड़ रही, मेरे को मम्मी सॉरी, मैं पहले ही रोने लग गया कि मेरे को पता है डांट पड़ने वाली है, तो पहले ही बोलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैं रोए जा रहा, फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी सॉरी, मम्मी कहती कोई बात नहीं, फिर ना थोड़ी देर ना पापा का फोन आया, बड़े सीरियस हो गए, उसको बेहोश कर रहे हैं। मैंने कहा भाई, एंड इट इज वेरी, अब मेरे को लगता है यार, ऑफ कोर्स बेहोश करना था यार, एनेस्थीसिया क्योंकि दे रहा था। उसको भाई एनेस्थीसिया देना था यार, उसके स्टेचर छोटा लगने, है ना वो, ऑफ अभी वो कोर्स। नहीं कर पाता। हाँ ब्रो, और मेरे को मम्मी ने ऐसे बताया कि जैसे उसको ऑपरेशन पॉइजन हो। दे रहे हो, नहीं नहीं, कि भाई दिस इज द एंड, यू विल नेवर सी हिम अगेन, उसको ऐसे बता रही मम्मी मेरे को कि उसको बेहोश कर रहे हैं शिवम। ओ ओ माय मेरा छोटा भाई है, कहाँ चला गया, मेरे को चाहिए वापस। गॉड। भाई मैं बहुत रोया, फिर मम्मी को ना लगा कि है यार, इसका तो कुछ ज्यादा ही डरा दिया मैंने। मम्मी का शिट। मतलब बेसिकली गोल था कि आज का दिया ऐसा, ना करे हाँ। ये ना करे, ये ऐसे मस्ती हस्ती है। मैं कहा, मम्मी सॉरी मम्मी, मेरे को छोटा भाई वापस चाहिए, मेरे को लेके चलो, मेरे को देखना है उसको। मम्मी कहती नहीं नहीं, अरे वो बेहोश करना, फिर मम्मी खुद के जाल में फंस गई, कहती है हाँ नहीं नहीं कोई हाँ बात। नहीं नहीं वो तो बट नहीं करना वो पड़ता। यार, ये सीन तो बड़े गंदे होते हैं जब किसी और का एक्सीडेंट करा दो ना अपनी वजह से, और फिर आपको बहुत बुरा लगता है ब्रो। बहुत बुरा लगता है यार, बट ये बच्चों की स्टोरी है, पता है मैंने टेक्सास टेक्सास की एक न्यूज स्टोरी पढ़ी कि एक नहीं, एक ना लेडी ने ना हाँ एक ना लेडी ने ना अपने ना कार्ट के अंदर अपने बच्चों को बिठाया हुआ था, दो बच्चों को, ठीक है। तो पीछे से कोई लेडी आई वहां पे, कह रही है अपने बच्चे मुझे बेच दो, कितने के बेच रहे, बिकॉज दे वर इन द शॉपिंग कार्ट। एंड उसने बोला कि 250,000 $250,000 उसने ऑफर करे पहले। तो उस बंदी ने कहा नहीं मेरे को नहीं बेचने अपने बच्चे यार, लाइक आई एम फाइन, लाइक आई डोंट इज वांट टू दिस लाइक अ टेल। प्रैंक वीडियो? नो नो नो, दिस इज लाइक अ ट्रू वीडियो, शी इज इन जेल अभी। तो उसके बाद व्हाट, एक सेकंड, क्या? यस यस, तो फिर उस बंदी ने मतलब मना कर दिया कि नो आई डोंट वांट टू सेल माय किड्स टू यू। तो फिर कहती ओके $500,000, वो बिड करने लगी कि इतने पैसों में बेच, और उसको फोर्स करने लगी कि नहीं मैं तेरे एक बच्चे को ले जाऊंगी, मेरे को चाहिए, एक तो चाहिए ही चाहिए मेरे को। एंड फिर उसने पुलिस को बुलाया कि भाई लेके जाओ इस बंदी को, कि यहाँ सीन हो रहा है, लाइक ओ माय गॉड इट्स सो वियर्ड। व्हाट द फक ब्रो, ये ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं? नहीं टेक्सास की वियर्ड नहीं होती, टेक्सास वहां का टेक्सास और यूपी है। फ्लोरिडा, हाँ, और फ्लोरिडा भाई, सही में बहुत कहंदी उंदी सी मैनू अपना बच्चा दिला दे। सच में बच्चा दिला दे यार, कि कैसे कर लेते हैं लोग। तू सीरियसली ब्रो, सोच यार, तू एक किसी के बच्चे खरीद ले। हाँ भाई, मेरा तो मन है अडॉप्ट करने का, बट विल टॉक अबाउट इट लेटर। मेरे पास एक लास्ट स्टोरी है, मेरे खरीदूंगा नहीं यार ऑब्वियसली। मेरे पास एक लास्ट स्टोरी है आशी, आफ्टर दैट लेट्स एंड इट। मेरे पास एक्चुअली दो, एक कॉन्सेप्ट है और एक स्टोरी है, चल मैं दोनों कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है, विल एंड विद द कॉन्सेप्ट। और मेरी लास्ट जो न्यू स्टोरी है बेसिकली है कि इंस्टाग्राम इंट्रोड्यूसेस सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। तो 10 अभी इंस्टाग्राम ने ना 10 इंस्टाग्राम प्रोफाइल चूज करी है, जिसको आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, ₹900 पर मंथ, ₹500 पर मंथ, एंड देन यू गेट टू सी देयर स्टोरीज, प्रीमियम देयर कंटेंट। कंटेंट, प्रीमियम, सब प्रीमियम ओ कंटेंट। नो, भाई ये दैट्स सो। इंस्टाग्राम पे आ रहा है ब्रो। नहीं मत करो, बर्बाद हो जाएगा। क्यों, उल्टा अच्छा होगा। आई डोंट नो, लाइक मैं नहीं करूंगी।
And I will then lose my favorite creators forever because I will not No, do but that. you will have to pay to watch. यार एक बात बता, इतने I सारे will क्रिएटर्स not. हैं, That's what I'm saying. I will तू not तू do एक that. एक चीज सोच, फ्रॉम क्रिएटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर जो भी क्रिएटर्स हैं, मान ले मतलब मान ले अंकुश भगुन है, ठीक है भाई, वो बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। अभी वो मैन एक्सपी के साथ काम कर रहा था, अभी आई डोंट नो वो कर रहा है नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा, कब का छोड़ दिया लाइक उसने। जैसे पहले वो कर रहा था भाई, वो मैन एक्सपी उसको पे कर रहा था, एंड देन वो अपने लिए कंटेंट बना रहा है, लेकिन अपने लिए कंटेंट बना रहा है तो उसको कौन पे कर रहा है? ब्रांड्स पे कर रहा है, और ब्रांड्स की वजह से a lot of the times creators make shit content. They just make content that is just क्योंकि ब्रांड ने ऐसे बोला कि ऐसे होना है। जैसे a lot of makeup artists, भाई तेरा कितना सारा कंटेंट है कि उस ब्रांड स्क्रिप्ट देते हैं कि भाई ये करना है, इवन दो यू हैव बेटर आइडियाज, देयर लाइक नहीं यही करना है, भाई यू वोंट हाँ, हैव टू मतलब डिपेंड दे ऑन वांट, ब्रांड्स एट अगर ऑल। अभी रिसेंटली की बात करें तो दे वांट कि अब now they have given me a hair care product, they would want कि वो before and after picture डालो। nobody gives a shit about those before and after picture. everybody knows कि कितना वो fake होता है, कितना ज्यादा वो होता है। like हाँ if you really want to show a review, like let me use that and हाँ, let me लेट be मी रिव्यू honest. इट। हाँ एग्जैक्टली, बट नहीं, हमने प्रोडक्ट दिया, पैसे दिए, तो यू डू दिस। हाँ तो ऑब्वियसली, एंड आई डोंट नो, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डू इट, लॉट ऑफ टाइम्स पीपल रिजेक्ट कि भाई नहीं करना, बट व्हाट दिस विल डू, आई थिंक विल मेक श्योर कि एक तो कंपटीशन लेवल फील्ड हो जाएगी, सेकेंडली पीपल आर पेइंग यू, जो जिन लोगों के लिए आप कंटेंट बना रहे हो, अब वही लोग आपको पैसे दे रहे हैं आपका कंटेंट देखने के लिए। सो इट्स मतलब इट्स बेसिकली लाइक गोइंग टू अ स्टैंड अप शो, या फिर इट्स गोइंग टू लाइक अ मूवी, कि आपने जिसके लिए शो बनाया है उस बंदे ने आपको पैसे देके देखा। अब उस ये बंदे पता यार है शोज क्यों बनाने के लिए है, या और मेरे को समझ आ गया। पता है, जब भी कोई क्रिएटर बढ़िया पोस्ट डालता था ना, तो लोग पता है क्या कमेंट करते थे, ओ माय गॉड वी आर गेटिंग दिस कंटेंट फॉर फ्री, इज दिस रियल। ये वो तो इंस्टाग्राम ने बहस किया कि वो पिक कर लिया कि ऐसा कुछ अच्छी तुमको नहीं नहीं ऐसा चाहिए फ्री कुछ नहीं। में, तो तुम फिर अब ले लो मजे। ये हुआ है। हाँ क्यों किया हाँ, यार, बट मैं नहीं यार पर दूंगी वो पैसे। यार अब वो तो यार इंस्टाग्राम के, और वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन मेरे को लगता है ये इस टाइम क्यों लिया है, आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन, बिकॉज इंस्टाग्राम जब हम लोगों ने चलाना स्टार्ट किया था, भाई हम लोग कितने 12-13 साल के थे, 10 साल से ये प्लेटफॉर्म यूज कर ही रहे हैं एक तरीके हम्म से, राइट? हम्म और उस टाइम से लेके अब तक हम लोग भी बड़े हो गए, अ लॉट ऑफ अस हु स्टार्टेड यूजिंग इंस्टाग्राम उस टाइम पे नाउ आर मेकिंग मनी, नाउ वी हैव मनी टू स्पेंड। तो इतने टाइम में जो प्लेटफॉर्म बिल्ड हुआ है, नाउ पीपल विद मनी कैन जस्ट स्पेंड दैट मनी, एंड अ लॉट ऑफ पीपल कैन A यू lot नो। of people will do that, I know that, like fan following is a big thing यार, और लोगों को चाहिए कि कंटेंट अच्छा मिले या बट जो फ्री भी है। कंटेंट कभी खत्म नहीं होता ब्रो, जो भी छोटा क्रिएटर है ना वो हमेशा फ्री में ही करेगा, क्योंकि यूट्यूब हम्म भी देख ले, इवन दो पेट्रियन एग्जिस्ट्स, लेकिन हम्म यूट्यूब पे लोग फ्री कंटेंट अभी भी डाल ही रहे हैं। तो of इट्स नॉट लाइक course. इट विल गो अवे, लाइक फ्री कंटेंट वोंट गो अवे, बट पेड कंटेंट बेटर क्वालिटी में आ जाएगा। लाइक इफ यू Right. पेइंग समबडी टू गिव यू कंटेंट एंड यू गेटिंग एंटरटेन, आफ्टर सम टाइम व्हेन यू सी तो वो प्रॉपर्ली उस टारगेट चीज। ऑडियंस इंस्टाग्राम की, मेरे को इतना समझ आ अगर गया। अगर मान ले दो चश्मे पॉडकास्ट को भी, इफ वी वांट टू मोनेटाइज इट, अभी जैसे हमको इसके पैसे नहीं मिल रहे, कोई भी ब्रांड नहीं, इवन दो लाइक हमको ब्रांड्स वगैरह आए हैं डील्स, बट वी डिडंट टेक दोस डील्स बिकॉज़ अभी लाइक वी डोंट वांट टू बी सेल आउट दिस राइट, अर्ली नॉट टू अर्ली, इन द हाँ। गेम। हाँ, एंड इवन लाइक आई वुड प्रेफर कि लोग खुद ही, लाइक इफ आवर ऑडियंस हैज बाइंग पावर, लाइक दे पे फॉर आवर कंटेंट इंस्टेड ऑफ some brands paying us to advertise their stuff to you guys. Like as I don't as think that's a as a creator's point of view, it's a good thing, and I'm a creator. हाँ। As an audience wala point of view, I am not so much on board with like buying things, you get it, like as a user's बट बिकॉज perspective. यू हैव यू ओके, तो एक बात बता, तू स्पॉटिफाई के लिए पे करती है? No, मैं किसी यूट्यूब सब्सक्रिप्शन के लिए प्रीमियम पे के नहीं लिए? करती, मैं किसी सब्सक्रिप्शन, तो यूट्यूब दैट्स प्रीमियम द तूने प्रॉब्लम, मेरे को अगर दिया जब हाँ जब तू पे करने लगेगी ना, तब यू विल फील लाइक कि हाँ ठीक है भाई, कि मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे पैसा मिलना चाहिए। तो अगर कोई और मेहनत करे तो लाइक वन ऑफ दिस इज समथिंग हार्दिक ने मुझे बहुत पहले बताया था, मेरा जो क्लासमेट था, उसने ना एप्पल म्यूजिक के लिए पे करना स्टार्ट किया था, मैं आई वाज लाइक व्हाट अ फकिंग इडियट। भाई हम्म म्यूजिक के लिए कौन पे करता है ब्रो? सॉन्ग्स डॉट पी के जिंदाबाद, उसमें हम्म सारे गाने डाउनलोड हो जाते हैं, आप म्यूजिक के लिए पे क्यों? देन ही वाज लाइक नहीं यार, ये लोग इतनी मेहनत करके बनाते हैं, ये है वो है। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग म्यूजिक एंड आई वाज लाइक ब्रो wow. getting any money? What I the thought fuck? then you would say like I started also paying for that, but you're like मैं तो म्यूजिक ही बनाने लग गया भाई। नहीं, कल but को तू I ऐप now डेवलप understand करने like लग from a जाएगा। creators point of view. Second जो चीज थी ना मेरे पास, जो लास्ट है, and we'll end the podcast with it, एक कॉन्सेप्ट था, and I don't understand this, maybe you will be able to tell me. यार कभी कभी होता है ना कि आप अपने किसी फ्रेंड के घर जाते हो, ठीक है, और उनके पापा नंगे घूम रहे होते हैं, what the fuck is this man? What the fuck is this? भाई
नंगे, मतलब मैंने ना यार, मेरे पापा ना इतने डिसेंट है कि वो ना कम से कम एक बनियान में होते हैं और पजामे में, ठीक है, ना कि शॉर्ट्स, पजामे में होते हैं, लाइक बिकॉज ही डजंट फील कंफर्टेबल. सेम. बट व्हाट द फक इज अप विद डैड्स जो नंगे होते हैं, एंड ऐसा भी नहीं कि उनके एब्स हैं कि आप देखो और आपको लगे तोंदू ओहो अंकल पापा लोग वाओ ज्यादा नंगे घूमते हैं. हैं. तोंद वाले पापा लोग ज्यादा नंगे घूमते हैं. हाँ उनको पूरा ओ पेट अपना भाई खुला चाहिए, हवा खुला. आती है उन्हें. इट्स लाइक वो यू नो व्हेन यू गो होम एंड ब्रा उतारते हो लड़कियों को, ऐसा ना वो इंडिपेंडेंस. इज इट लाइक दैट? आई डोंट आई गेट इट. थिंक सो, लाइक मोटे पापा लोगों के होते हैं ना थोड़े. नहीं मैंने पतले पापा भी देखे हैं यार. एंड जो मेरा हाँ. दोस्त है जिसके पापा करते हैं वो सुनता है पॉडकास्ट, मुझे पता है, उसको पता है. ब्रो तेरे ही पापा, हाँ तेरी बात कर रहा हूँ मैं. पता है नहीं, हमारे एक नेबर है तो हाँ. उनकी बहुत मतलब वो थोड़े से ऐसे टोन टाइप के, और बचपन से लेके आज तक शिवम लाइक कितनी ही गर्मी हो, मैं सर्दी में तो चल फिर भी, पर गर्मियों में ही इज ऑलवेज ईदर इन बनियान एंड शॉर्ट्स और इधर विदाउट बनियान एंड शॉर्ट्स. गली में घूमते हैं वो. विदाउट बनियान एंड शॉर्ट्स, हाँ, मतलब ना बनियान, without banyan, without but बनियान with only shorts, shorts. like हाँ with अच्छा हाँ shorts, with and shorts. he has like always been like that, और वो ऐसे ही घूमते हैं and it feels so weird, like और ना पता है ऐसे ना, I don't know what's the urge कि क्या होता है कि इनको हाथ मसलने होते हैं अपनी छातियों पे ऐसे चलते चलते. Why would you want to do that with yourself? It's so freaking और creepy. अपने जो बेली बटन होता है उसके अंदर उंगली घुसा के दुन्नी. वो मैल निकालना. हाँ डुई के अंदर वो मैल निकालने टुई तो वाली. ऐस होती है, अच्छा हाँ दुन्नी होता है धुन्नी, हाँ पंजाबी में. whatever. हाँ ब्रो वो अंदर वो कर यार, मेरे को इतना गंदा लगता है. और स्पेशली भाई मेरे को ना इतना गंदा लगता था, मेरे घर में अगर कोई लड़की आ जाए, कोई मेरी फ्रेंड है जो लाइक कोई गर्ल है, अगर आज भाई मैं ना लाइक आई यूज्ड टू फील लाइक फक ब्रो कि मेरे पापा बनियान में ना बैठे हो, बस वो मतलब नॉर्मल कपड़ों में हो, बस लाइक आई यूज्ड टू विश दैट. और ब्रो मैं कभी अपनी फ्रेंड्स के साथ, लड़कियों के साथ एंड लड़कों के साथ, अगर हम लोग किसी दोस्त के घर जा रहे हैं, और जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ उसके घर जब हम जाते थे, उसके पापा नंगे बैठे हैं भाई, सिर्फ शॉर्ट्स पहन रखी है और कुछ नहीं. वो शॉर्ट्स भी, सॉरी शॉर्ट्स कच्छा पहन रखा है ब्रो, और नंगे बैठे हैं भाई घर में, और टीवी देख रहे हैं लेट के. वहाँ अंकल नमस्ते, हाँ बेटा नमस्ते, नमस्ते. लड़के लड़के सब नमस्ते करके अंकल को जा रहे हैं, एंड अंकल इज लाइक नो फक्स गिवन, दिस इज माय फकिंग हाउस, व्हिच इज ग्रेट क्योंकि भाई ब्रो लेवल can't care, won't care. हाँ कांट केयर वोट केयर. बट यार इट इज वियर्ड. तो अगर आप पापा बनने वाले हो ना, प्लीज कपड़े पहन लेना यार, क्योंकि मेरे को पता है हमारी अलॉट ऑफ माय ऑडियंस इज कि जो पापा बनने वाली स्टेज पे हो सकती है ये बहुत जल्दी अगले 5-6 सालों में. तो प्लीज कपड़े पहन लेना. सच में यार बच्चों पहन के लो आगे. यार, अजीब लगता है, बहुत गंदा हाँ. लगता है, नहीं देखने हमें आपके छाती के बाल. Chalo guys, that was it for this week. Everybody, thank you so much for listening. Thank I you so much hope for you joining guys us. had fun with me. मैं वापस आ गई guys, and अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने आप को बहुत फिट रखूं, तो मेरे लिए दुआ करना. मेरे को थोड़ी कहंदी हुंदी sympathy सी देना. मोमोज नहीं खाऊंगी यार मतलब मैं बहुत ज्यादा ऐसे ना घबराहट सी हो जाती है बीमार होने के बाद. अभी भी मेरी आवाज ऐसे ग्लिची लग रही है मुझे खुद ही, बट कोई बात नहीं गाइस. लाइक आई जस्ट वांट यू टू स्टे सेफ यार, तुम लोग सेफ रहो, Stay ठीक है. दिस इज इम्पोर्टेंट. ये फिर से वही वाला फेज आ गया, मजे आएंगे, चिल करेंगे घर में, फिर से डालगना कॉफी बनाएंगे, फिर से ओरियो केक बनाएंगे. नहीं अब ये सब नहीं होने वाला जी. हाँ नहीं होने वाला, मेरे से भी नहीं हो पाएगा, सॉरी. यार तुम बना लो यार, तुम कर लो, मतलब मैं तुम्हें सजेशन दे सकती हूँ, ठीक है. सपोर्ट करूंगी मैं दूर से. हाँ मैं दूर से सपोर्ट करेगी, कोई बात नहीं. चलो कैंडी उंदी सी बाय बाय बोल के चले जाओ. चलो गाइस अब हम जा रहे हैं. वाह 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 शिवम, I think तुझे समझ नहीं आ रहा, पर तू वाह 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 कम कर रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे कुत्ता नहीं होता, वाह 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 वाह. तू उस टोन में ज्यादा जा रहा है. सो भाई वो वही है भाई. भैंस की आंख. चलो भाई मिलते हैं अगले हफ्ते. बाय बाय बाय. बाय, टाटा. दो चश्मिश पॉडकास्ट.